Welcome to my YouTube channel, student. This is Opal October Commerce and Management Administration एडमिशन ऑफ पार्टनरशिप की ये क्लास 2 है। प्रीवियस क्लास के अंदर हमने न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कैलकुलेट करना सीखा था और इस क्लास के अंदर उसी का ही जो है नेक्स्ट टॉपिक गुडविल के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे कि व्हाट इज़ गुडविल और व्हाट आर द वेरियस फैक्टर दैट अफेक्ट द वैल्यू ऑफ गुडविल एंड हाउ द गुडविल इज़ कैलकुलेटेड। Or at last we will also discuss what are the various entry that need to be put into the accounts when a new partner come to your business। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले गुडविल होती क्या है? गुडविल क्या है? गुडविल एक इंटेंजिबल एसेट्स है। इंटेंजिबल एसेट मतलब ऐसे एसेट जिसको आप टच नहीं कर सकते, जिसको आप वी कैन नॉट टच इट और बस हम इसको महसूस कर सकते हैं, इसकी वैल्यू को अपने बिजनेस के अंदर इन द फॉर्म ऑफ प्रॉफिट महसूस कर सकते हैं। तो इस तरीके की जो एसेट्स होती है उसको इंटेंजिबल एसेट्स कहते हैं। इन जनरल गुडविल को हम बोलते हैं ख्याति, रेपुटेशन, जो बिजनेस जो है अर्न करता है बाय पासिंग ऑफ टाइम। जब आप कस्टमर को अच्छे तरीके से जो है ट्रीट करते हो और एक CRM मेंटेन करते हो, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट बनाते हो, तो ऑटोमेटिकली मार्केट में आपकी वैल्यू बनती चली जाती है और वही कहीं ना कहीं आपको बेनिफिट देती है। दैट इज़ योर गुडविल। तो गुडविल एक इंटेंजिबल एसेट है दैट हेल्प बिजनेस टू अर्न मोर प्रॉफिट्स। यानी जिस बिजनेस की गुडविल जितने ज़्यादा होगी, जिस बिजनेस की गुडविल जितनी ज़्यादा होगी उतने ही उसके प्रॉफिट भी ज़्यादा होंगे एज कम्पेयर टू द न्यूली सेटअप बिजनेस। यानी जो नया बिजनेस सेटअप होगा उसके कंपेयर में जो पुराने बिजनेस होंगे वो ज़्यादा प्रॉफिट कमा रहे हैं। उसका कारण ये हो सकता है कि उन बिजनेस की गुडविल अच्छी है। आप आसान भाषा में कह सकते हो गुडविल इज़ व्हाट? इट इज़ रेपुटेशन अर्न बाय बिजनेस। तो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो वैल्यू ऑफ गुडविल को प्रभावित करते हैं, यानी कि किन एलिमेंट से डिसाइड होता है कि इसी बिजनेस की जो गुडविल है वो ज़्यादा होगी या कम होगी? तो सबसे पहला जो फैक्टर है वो है नेचर ऑफ बिजनेस। नेचर ऑफ बिजनेस ये बताता है कि जो फर्म है उसका बेसिक काम क्या है। फर्म दैट प्रोड्यूस हाई वैल्यू एडिटेड प्रोडक्ट्स एंड स्टेबल डिमांड इज एबल टू अर्न मोर प्रॉफिट्स एंड मोर गुडविल। ये कह रहा है कि वो फर्म्स जो हाई वैल्यू प्रोडक्ट्स बनाती है, यानी कि उनकी मार्केट में वैल्यू बहुत अच्छी खासी है, अच्छी खासी डिमांड है एंड स्टेबल डिमांड है, कोई फ्लक्चुएशन नहीं है। हर महीने लोगों को उतनी अमाउंट में, उस क्वांटिटी में, उस क्वालिटी का, उस ब्रांड वो चाहिए। दैट इज कॉल्ड स्टेबल डिमांड। तो अगर आपके प्रोडक्ट की स्टेबल डिमांड है और अगर आपका प्रोडक्ट हाई वैल्यू ऐड करता है कस्टमर की लाइफ में, तो वो बिजनेस ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करता है और उसकी गुडविल भी ज़्यादा होती है। इसको हम बोलते हैं नेचर ऑफ बिजनेस। दूसरा जो फैक्टर है वो है लोकेशन ऑफ बिजनेस। तो बिजनेस की लोकेशन भी गुडविल को मेंटेन करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। अगर आपका जो बिजनेस सेटअप है वो ऐसे अर्बन एरिया में है जहाँ पे पॉपुलेशन जो है या जो कस्टमर है उसकी रीच इजी है, यानी कस्टमर वहाँ पहुँच सकता है और वहाँ पे और भी बहुत बड़ा मार्केट है, तो आपके बिजनेस की वैल्यू बढ़ेगी। लेकिन अगर आपकी बिजनेस की लोकेशन एक ऐसे एरिया में है जहाँ पे लोगों का आना जाना बहुत लिमिटेड है या वहाँ तक लोगों की रीच ही नहीं है, तो उसको कहते हैं कि ऐसी जगहों का जो गुडविल है वो ऑटोमेटिकली कम होगा। इसको आप इस बेसिस पे समझ सकते हो कि जो प्रॉपर्टी है अगर वो किसी अर्बनलाइज प्लान कॉलोनी के अंदर होती है तो उसकी वैल्यू ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू किसी कस्बे के अंदर है या किसी विलेज के अंदर है। तो लोकेशन ऑफ बिजनेस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट फैक्टर्स दैट इफेक्ट द वैल्यू ऑफ गुडविल। तीसरा है एफिशिएंसी ऑफ मैनेजमेंट। अगर मैनेजमेंट की एफिशिएंसी अच्छी है तो वो अच्छे डिसीजन लेगी, उससे कस्टमर को ज़्यादा अच्छी सेटिस्फेक्शन होगी और कस्टमर बार बार जो है आपकी दुकान से ही सामान खरीदेगा, यानी कि ब्रांड लॉयल्टी जो है वो इंक्रीज होगी। तो एफिशिएंसी ऑफ मैनेजमेंट यानी कि मैनेजमेंट किस तरीके से वर्क कर रही है, दिस इज कॉल्ड एफिशिएंसी। अगर मैनेजर की एफिशिएंसी अच्छी है तो बिजनेस की गुडविल इंक्रीज हो जाएगी। मार्केट की सिचुएशन भी वैल्यू ऑफ गुडविल को प्रभावित करती है। अगर जो है मार्केट में आपका प्रोडक्ट जो है बिक नहीं रहा, यानी आपके प्रोडक्ट की डिमांड ही नहीं है या आपका प्रोडक्ट जो है सैचुरेशन स्टेज पे पहुंच गया है, यानी कि वो इंट्रोडक्शन के बाद ग्रोथ भी हो ली, मैच्योर भी हो गया, आप प्रोडक्ट उस तरीके का लोग खरीद नहीं रहे, यानी आपका जो मार्केट है वो ख़त्म हो चुका है। तो ऐसे जब मार्केट में इस तरीके की सिचुएशन आती है तो आपकी गुडविल भी कहीं ना कहीं उससे प्रभावित होती है। या आपके पास कोई ऐसे स्पेशल राइट है
ऐसे कोई स्पेशल डिज़ाइन है, कोई पैटर्न है, कोई कॉपीराइट है जिसकी मदद से जो है आप अपना प्रोडक्ट बना पा रहे हैं और कोई वैसा वैसा प्रोडक्ट नहीं बना पा रहा, दिस इज कॉल्ड स्पेशल एडवांटेज। कुछ इस तरीके का है, तो इससे भी आपकी फर्म की गुडविल जनरेट होती है। तो बहुत सारे रीजन हो सकते हैं, बस मैंने आपको बताया कि बिजनेस की जो रेपुटेशन है बहुत सारे फैक्टर से प्रभावित होती है, उनमें से कुछ ये थे। नाउ मूव टू द इम्पोर्टेंट टॉपिक दैट इज नीड फॉर वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। देखिए वैल्यूएशन की जरूरत क्यों पड़ती है गुडविल की, आप समझिए। अब हम केवल अपने पर्टिकुलर चैप्टर के कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं कि जब भी रिकॉन्स्टिट्यूशन होगा बिजनेस का, यानी कि रिकॉन्स्टिट्यूशन का मतलब क्या है कि एडमिशन ऑफ पार्टनर के समय, रिटायरमेंट के समय, और अगर किसी पार्टनर कोई एक्सपायर हो जाता है उस समय, पार्टनरशिप का अमलगमेशन होता है उस समय, तो दीज आर द सिनेरियो वेयर द वैल्यूएशन ऑफ गुडविल इज रिक्वायर्ड। अब कैसे निकाली जाती है, मैं इसको आप एडमिशन के पार्टनर के बेसिस पे मैं आपको समझाता हूँ कि मान लीजिए ए और बी जो है दो व्यक्ति हैं और ये 10 साल से जो है एक बिजनेस चला रहे हैं। 10 साल जब पहले इन्होंने बिजनेस स्टार्ट किया होगा तब इनके प्रॉफिट इतने नहीं होते होंगे, हो सकता है कि लॉस होते हो, लेकिन धीरे 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 इन्होंने मेहनत करके जो है प्रॉफिट को अप किया और मार्केट में जो है ब्रांड एक्स्टेब्लिश किया। अब सी जो है वो एक नया पार्टनर बिजनेस के अंदर आना चाहता है। इस सी ने पूछा कि तुमने बिजनेस स्टार्ट किया तो कितने पैसे लगाए थे, तो उन्होंने बोला कि भाई मैंने तो जो है 5 लाख रुपए लगाए थे और जो बी ने है वो 6 लाख रुपए लगाए थे। तो सी कहता है कि ठीक है मैं 7 लाख रुपए लगाने को तैयार हूँ, मुझे भी अपना नया पार्टनर बना लो। तो बाय पासिंग ऑफ टाइम जितनी जितनी इन दोनों ने कैपिटल लगाई लगभग वही कैपिटल जो है सी लगाने को भी तैयार है। लेकिन जो 10 साल इन्होंने बिजनेस एक्स्टेब्लिश करके रेपुटेशन कमाई, बिजनेस की वैल्यू उससे भी तो इंक्रीज हुई, तो वो जो वैल्यू हम लोगों ने बनाई है उसके भी पैसे जो है सी से मांगे जाते हैं कि आपको फ्री में इसका एडवांटेज नहीं लेने देंगे, आपको बिजनेस की गुडविल को परचेज करना पड़ेगा। यानी जो रेपुटेशन हमने कमाई है वो रेपुटेशन में कहीं ना कहीं आपको भी पैसा लगाना पड़ेगा। हमने 10 साल लगा के अगर हम अपनी रेपुटेशन ना कमाते तो हम 1 लाख रुपए कमा रहे थे, लेकिन हमने मेहनत करके जो है मार्केट एक्स्टेब्लिश किया और अब हम 50,000 रुपये एक्स्ट्रा प्रॉफिट कमा रहे हैं। ये जो एक्स्ट्रा प्रॉफिट कमा रहे हैं ना, ये हमारी गुडविल है और ये मेहनत तो तुम नहीं कर सकते क्योंकि वो 10 साल चले गए, तो इसके बदले में हम आपसे गुडविल के पैसे लेंगे और उसी को हम वैल्यूएशन ऑफ गुडविल बोलते हैं कि गुडविल। अब ये तो सुनने में कहानी अच्छी लग रही है हाइपोथेटिकली कि भी हमने मेहनत करी उसके बदले में तुम गुडविल के पैसे दे दो, बट एक्चुअल में उसकी कैलकुलेशन कैसे होती है वो हम अब इसके बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। तो देर आर 3 मेथड टू कैलकुलेट वैल्यू ऑफ गुडविल इन द केस ऑफ पार्टनरशिप। तो एडमिशन एवरेज प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड और कैपिटलाइजेशन मेथड, इन तीनों के बारे में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। पहले हम लोग एवरेज प्रॉफिट समझते हैं। अब जैसे देखिए हमारे पास यहाँ पे 5 सालों के प्रॉफिट दे रखे हैं। 2020 के 4 लाख रुपए का प्रॉफिट, 2021 का 3,38,000 का प्रॉफिट, 2022 का 4.5 लाख का प्रॉफिट, 2023 का 4,45,000 का प्रॉफिट। ऐसे हमें 5 साल के प्रॉफिट दे रखे हैं, ठीक है। तो आप क्या कीजिए, इन 5 साल के प्रॉफिट्स को प्लस कीजिए, प्लस करके और नंबर ऑफ ईयर कितने हैं 5, उससे डिवाइड कर दीजिए तो ये एवरेज निकल गया। इन जनरल मैंने यहाँ पे एक अर्थमेटिक मीन निकाल के दिखाया आपको कि एवरेज प्रॉफिट क्या होता है कि टोटल प्रॉफिट डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स। अब यहाँ पे पिछले 5 साल के प्रॉफिट्स को अगर लॉस होता तो मैं इसको घटा देता, लेकिन यहाँ सारे प्रॉफिट पॉजिटिव टर्म्स है तो मैंने सबको प्लस कर लिया। तो प्लस करके 5 से डिवाइड करा तो पता चला कि हर साल लगभग 4,38,600 रुपए का प्रॉफिट हम लोग अर्न करते हैं। दिस इज आवर एवरेज प्रॉफिट। अब एवरेज प्रॉफिट निकाल के क्या हुआ, तो हमने नए पार्टनर को कहा कि हम लोग एवरेजली 4,38,000 रुपए का प्रॉफिट कमाते हैं, तो तू एक काम कर कि तो ये एवरेज प्रॉफिट परचेज कर हमसे। कितने साल के, 4 साल के। ये 4 साल के भी हो सकता है, क्वेश्चन में दिया होता है 4 साल है, 3 साल है, 2.5 साल है। तो नंबर ऑफ ईयर परचेज यानी कितने साल के एवरेज प्रॉफिट वो हमसे परचेज कर रहा है। तो एवरेज प्रॉफिट हमें होता है 4,38,600 रुपये का, और हमने बोला कि 4 साल के एवरेज प्रॉफिट खरीद, तो उसने 4 से मल्टीप्लाई करा तो ये हमारी 17,54,400 रुपये। दिस इज बिकम द वैल्यू ऑफ गुडविल। यहाँ पे हमने एक मेथड यूज करके जो है वैल्यू ऑफ गुडविल निकालने की कोशिश करी है। दिस इज एवरेज प्रॉफिट मेथड। अब एवरेज प्रॉफिट में दिस इज सिंपल एवरेज, बट हम कई बार वेटेज एवरेज का
भी यूज़ करते हैं कि पुराने वाले जो प्रॉफिट है उसको हम कम वेटेज देना चाहते हैं, जो नए वाले प्रॉफिट है उसको हम ज़्यादा वेटेज देना चाहते हैं। तो किस तरीके से निकालते हैं, आपको यहाँ पे ईयर्स दे दिए, यहाँ पे मैंने प्रॉफिट दे दिए। तो पुराने वाले प्रॉफिट को मैंने 1 वेटेज दिया और उसके अगले साल के 21 वाले प्रॉफिट को मैंने 2 वेटेज दिया। 2022 के प्रॉफिट को मैंने 3 वेटेज दिया, 2023 के 4 और 2024 के जो है मैंने 5 वेटेज दिया। तो आप क्या कीजिए, प्रॉफिट और वेटेज को मल्टीप्लाई कर दीजिए। 20,000 इंटू 1 20,000, 24,000 इंटू 2 48,000, 30,000 इंटू 3 19,000। इस तरीके से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए प्रॉफिट और वेटेज को। देन आफ्टर जो भी आपके पास प्रोडक्ट निकल कर आया 4,48,000, उसको आप वेटेज के टोटल से डिवाइड कर दीजिए। वेटेज का टोटल क्या है, 1 2 और 3 और 4 और 5, इनको प्लस करेंगे तो 15 आ जाएगा। तो जब आप 4,48,000 को 15 से डिवाइड करेंगे तो मेरे पास एवरेज प्रॉफिट निकल कर आ गया 23,200 रुपीज़। दिस इज़ योर एवरेज प्रॉफिट। इस एवरेज प्रॉफिट को आप 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि मान के चल लेते हैं कि उसको 3 साल के एवरेज प्रॉफिट, सॉरी वेटेज एवरेज प्रॉफिट खरीदने के लिए हमने कहा। तो ये हमारी वैल्यू गुडविल निकल कर आ गई 69600। तो ये कोई भी मेथड हो सकता है, सिंपल मेथड से भी आप निकाल सकते हो और वेटेज एवरेज से भी निकाल सकते हो। जिस भी तरीके से आपको क्वेश्चन में दिया जाए उस तरीके से आप निकाल देना। अगर ये क्वेश्चन एमसीक्यू के फॉर्म में आएगा तो आपको 3 साल के प्रॉफिट देगा, ज़्यादा से ज़्यादा 4 साल के देगा, इससे ज़्यादा नहीं देगा, ठीक है। लेकिन अगर ये आपके पास लॉन्ग क्वेश्चन में आता है तो फिर यहाँ पे मल्टीपल प्रॉफिट्स और एडजस्टमेंट दी जा सकती है। यानी हो हमारा वनडे एग्जाम है तो हम लोगों को 3-4 साल के प्रॉफिट वाले कैलकुलेशन थोड़ी सी क्लियर होनी चाहिए, वेटेज वाली भी क्लियर होनी चाहिए। एग्जाम में कई बार वेटेज बदल के दी जाती है, जरूरी नहीं है कि 1 2 3 4 ऐसे दी हो सकता है उसने बोला कि 2020 वाले जो प्रॉफिट है उसको 5 वेटेज दे दो और 2021 वाले जो प्रॉफिट है उसको 4 वेटेज दे दो, तो ऐसा भी बोल सकता है वो। अब हमारे पास जो मेथड नंबर 2 है वो है सुपर प्रॉफिट मेथड। सुपर प्रॉफिट मेथड क्या कहता है कि एवरेज प्रॉफिट आप निकालो। एवरेज प्रॉफिट निकालना मैंने आपको बताया कि जो भी आपके पास प्रॉफिट है, जैसे कि 2023 का प्रॉफिट, 2024 का प्रॉफिट और 2025 का प्रॉफिट, ये 3 साल के प्रॉफिट प्लस करके डिवाइड बाय 3 कर दो, ये में निकल जाती है मेरा एवरेज प्रॉफिट। तो एवरेज प्रॉफिट में से नॉर्मल प्रॉफिट आप घटा दो तो आपके पास सुपर प्रॉफिट आ जाता है। उसके आगे की तो कहानी सेम ही है। सुपर प्रॉफिट को आप नंबर ऑफ ईयर से परचेज कर दो। पिछले वाले मेथड के अंदर हम एवरेज प्रॉफिट को नंबर ऑफ द ईयर से परचेज कर मल्टीप्लाई कर रहे थे, नंबर ऑफ ईयर परचेज से मल्टीप्लाई कर रहे थे। अब ये कह रहा है कि सुपर प्रॉफिट को नंबर ऑफ द ईयर से मल्टीप्लाई करो तो गुडविल निकल आएगी। पर सुपर प्रॉफिट कैसे निकलेगा, तो सुपर प्रॉफिट निकलेगा एवरेज प्रॉफिट में से नॉर्मल प्रॉफिट घटा के। एवरेज प्रॉफिट तो निकालना मैंने आपको बता दिया, तो अब हमने केवल और केवल यही तो सीखना है कि नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकालते हैं। तो चलिए क्वेश्चन के माध्यम से इसको समझने की कोशिश करते हैं। देखिए यहाँ पे एक बिजनेस है जिसकी कैपिटल हम लोगों को दे रखी है। उस बिजनेस के अंदर कितनी कैपिटल लगाई थी हम लोगों ने, तो 31/3/2026 को उस बिजनेस के अंदर हम लोगों ने 5 लाख रुपए लगाए थे। अब ये बोल रहा है कि पिछले 5 साल की जो प्रॉफिट है वो इस प्रकार है, 40,000, 50,000, 55,000, 70,000 और 85,000, ये दे रखा है। अब वो बोल रहा है कि जो गुडविल है वो 3 ईयर्स ऑफ परचेजिंग है, यानी कि जो भी सुपर प्रॉफिट निकल कर आएगा उसको 3 से मल्टीप्लाई करना है। ये तो केस हो गया। अब हमें सुपर प्रॉफिट मेथड से निकालना है और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न दे रखा है 10%। अब ये नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न से हमारा नॉर्मल प्रॉफिट निकलेगा। मान के चल लीजिए कि एक बिजनेस के अंदर मैंने 5 लाख रुपए लगाए, तो जो उस बिजनेस की जो इंडस्ट्री की टोटल प्रॉफिटेबिलिटी है उसके बेस पर हमें नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न दिया जाता है। इसका मतलब ये है कि अगर कोई बंदा बिजनेस में 5 लाख रुपए लगाएगा तो उसको 50,000 रुपये का बेनिफिट होगा। 10% का तो यही मतलब हुआ। तो जो भी रेट होगा उस तरीके से आप नॉर्मल प्रॉफिट निकालेंगे। क्या फार्मूला है, फर्म की कैपिटल को मल्टीप्लाई कर दीजिए गिवन रेट से इंटू 100। तो यहाँ पे हमें जो कैपिटल है वो 5 लाख रुपए की दे रखी है, रेट 10% दे रखा है और डिवाइड बाय 100 कर दीजिए तो आपके पास नॉर्मल प्रॉफिट निकल कर आ जाएगा। अगर आपको क्वेश्चन में सीधा कैपिटल नहीं दे रखी तो श्योर आपको एसेट दे रखी होगी और लाइबिलिटी दे रखी होगी। तो एसेट में से लाइबिलिटी घटाओगे तब भी आपके पास कैपिटल आ जाएगी। फिलहाल इस क्वेश्चन के अंदर कैपिटल ऑलरेडी गिवन है, तो 5 लाख इंटू 10 डिवाइड बाय 100 करेंगे तो 50,000 का नॉर्मल प्रॉफिट आ जाएगा। एवरेज प्रॉफिट कैसे निकालेंगे, तो ये जितने भी साल के प्रॉफिट दे रखे हैं 40,000, 50,000, 55,000, 70,000, 85,000, इन सब को प्लस करके डिवाइड बाय 5 कर दीजिए तो आपके पास 60,000 रुपीज़ एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा। अब इस एवरेज और सुपर नॉर्मल प्रॉफिट को आप माइनस कर दीजिए। एवरेज प्रॉफिट में से नॉर्मल प्रॉफिट आप घटाएंगे तो आपके पास सुपर नॉर्मल प्रॉफिट आ जाएगा। तो 60,000 में से 50,000 घटाएंगे तो आपके पास 10,000 रुपये का
सुपर प्रॉफिट आ जाएगा। और इस 10,000 के सुपर प्रॉफिट को एज इट इज़ गिवन इन द क्वेश्चन कि 3 ईयर्स ऑफ परचेजिंग है, तो जो भी सुपर प्रॉफिट है, नया पार्टनर कह रहा है कि मैं 3 साल के सुपर प्रॉफिट खरीद लूंगा, तो 3 साल के सुपर प्रॉफिट उसने खरीदे तो मेरे पास 30,000 रुपये गुडविल की वैल्यू निकल कर आ गई। अब तीसरा जो हमारे पास मेथड है वो है कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट्स। अभी कैपिटलाइजेशन ऑफ जो प्रॉफिट है वो दो तरीके का कैपिटलाइजेशन है। एक तो मैंने यहाँ लिख ही रखा है कि एवरेज प्रॉफिट ऑफ कैपिटलाइजेशन भी हो सकता है और कैपिटलाइजेशन सुपर प्रॉफिट का भी हो सकता है। तो दोनों तरीके से मैं आपको निकाल देता हूँ कि एवरेज प्रॉफिट ऑफ कैपिटलाइजेशन से कैसे गुडविल निकलती है और जो है सुपर प्रॉफिट की कैपिटलाइजेशन से गुडविल कैसे निकलती है। क्वेश्चन की मदद से ही समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, बिजनेस जो अर्न करता है एवरेज प्रॉफिट वो 1 लाख रुपए का। इस क्वेश्चन में एवरेज प्रॉफिट आपको निकाल के ही दे दिया, आपको निकालना नहीं है, ठीक है जी। एवरेज प्रॉफिट बोल रहा है कि यह बिजनेस जो है 1 लाख रुपए का अर्न करता है। ड्यूरिंग द लास्ट फ्यू ईयर्स नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है 10%, यानी कि 10% की दर से कोई व्यक्ति जो है बिजनेस प्रॉफिट कमाता है। और जो नेट एसेट ऑफ द बिजनेस दे रखी है वो 8,20,000 रुपये की दे रखी है। एक बिजनेस की नेट एसेट जो है 8,20,000 की। नेट एसेट का मतलब यहाँ पे है एसेट माइनस आउटसाइड लाइबिलिटी। नेट एसेट का क्या मतलब है यहाँ पे कि जितनी भी टोटल एसेट्स हैं उसमें से आउटसाइड लाइबिलिटीज हम लोगों ने माइनस कर दी तो मेरे पास नेट एसेट्स आ गया। अब फार्मूला ये देखिए, कैपिटलाइज वैल्यू कैसे निकालते हैं। कैपिटलाइजेशन वैल्यू का मतलब ये है कि जैसे मैं आपको ये कह दूं कि आपने 50,000 रुपये कमाए, तो ये तो 50,000 रुपये कमाए और 10% की दर से कमाए, तो आप ये बता सकते हो कि वो जो 50,000 रुपये आपने कमाए उसके लिए पैसा लगाया कितना आपने, तो इसको कैपिटलाइजेशन कहते हैं। एक तो होता है कि कैपिटल के बेस पे आप प्रॉफिट निकालते हो, एक ये होता है कि आप प्रॉफिट के बेस पे कैपिटल निकालते हो। अगर मैं ये कह रहा हूँ कि किसी बिजनेस ने 10,000 रुपये कमाए और 5% प्रॉफिट है ये, तो यानी ये जो 10,000 रुपये है ये 5% है, तो 100% कितना होगा, ऐसा रिवर्स करके कैपिटलाइजेशन निकाला जाता है। अब इस क्वेश्चन के अंदर 1 लाख रुपए का मेरे पास एवरेज प्रॉफिट दे रखा है और ये भी बता रखा है कि जो एवरेज प्रॉफिट है ये 10% नॉर्मल रेट है, यानी 1 लाख रुपये जो है ये 10% है, तो 100% कितना होगा, तो यानी मैंने 10 लाख रुपए लगाए और मैंने 1 लाख रुपए उसके ऊपर प्रॉफिट कमाया। ये कैपिटलाइजेशन वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट करा मैंने। एवरेज प्रॉफिट तो आपको दे ही रखा था, आपने उस एवरेज प्रॉफिट की मदद से उसकी कैपिटलाइज वैल्यू निकाल दी। दूसरी चीज, अब यहाँ पे फार्मूला गुडविल का क्या है, ये है इसको याद करने वाली चीज कि गुडविल को निकालते कैसे हम लोग। यहाँ पे गुडविल को निकालने के लिए आपको करना पड़ता है कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट माइनस नेट एसेट। अब यहाँ पे कैपिटलाइज वैल्यू आपने 10 लाख रुपए निकाल ली और नेट एसेट क्वेश्चन में गिवन ही थी, और ना भी दियो तो भी मैंने आपको फार्मूला बता दिया, तो आप ये माइनस कर लेंगे तो ये 1,80,000 रुपये मेरे पास गुडविल की वैल्यू होगी। किस तरीके से आई है, इसको बोलते हैं कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड। अब दूसरा कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड है। इसमें कुछ नहीं, इसमें आपको पहले सुपर प्रॉफिट निकालना है। सुपर प्रॉफिट को इंटू 100 डिवाइड बाय रेट कर देना है तो सीधा गुडविल आ जाएगी। उसमें आपको ये वाला फार्मूला लगाने की जरूरत नहीं है। कई बार बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि जो एवरेज प्रॉफिट का ही तरीका है ना वही सुपर प्रॉफिट में लगा देते हैं, पर यही बारीकी को आपको समझना है कि जो कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट है ना उसमें कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एपी निकाल के उसमें से नेट एसेट घटा के गुडविल निकलती है। लेकिन यहाँ पे जो कैपिटलाइजेशन है यहाँ आप सुपर प्रॉफिट निकालेंगे, जो कि आपको निकालना मैंने पहले ही बता दिया। सुपर प्रॉफिट कैसे निकलता है, एवरेज प्रॉफिट में से नॉर्मल प्रॉफिट घटा के। तो ये जो सुपर प्रॉफिट आएगा इसको 100 डिवाइड बाय गिवन रेट आपको देता है, हमेशा क्वेश्चन में गिवन होता है, तो सीधा आपकी वैल्यू गुडविल निकल जाएगी, कुछ आपने इसमें से कैपिटल नहीं घटाना। तो ये थे हमारे पास 4 तरीके, टेक्निकली देखें तो 3 तरीके जो गुडविल को निकालने के हैं। चलिए जी, आप तो आपने ये निकाल ली कि गुडविल होती क्या आपको समझ आ गया, गुडविल के एडमिशन के समय ज़रूरत क्या होती है ये आपको समझ आ गया, और गुडविल की कैलकुलेशन कैसे होती है ये भी आपको समझ आ गया। बट हम लोगों के लिए जो मैटर ऑफ कंसर्न है इस चैप्टर के अंदर वो ये है कि उसकी जर्नल एंट्री कैसे की जाती है। तो जर्नल एंट्री के यहाँ पे हमें 3 केसेस समझने हैं। तो सबसे पहला जो केस है मेरे पास, न्यू पार्टनर ब्रिंग्स गुडविल इन कैश। अगर नया पार्टनर गुडविल को कैश की फॉर्म में लेकर आता है, अगर कोई नया पार्टनर बिजनेस को में
गुडविल कैश की फॉर्म में लेकर आता है तो आप क्या करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम ऑफ गुडविल अकाउंट लिख देंगे। बैंक को डेबिट कब करते हैं हम, जब बिजनेस के अंदर पैसा आ रहा होता है। ठीक है जी। नया पार्टनर गुडविल को कैश में लेकर आता है कि उसने पूछा कि भाई गुडविल की कैलकुलेशन कितनी बनी, तो आपने कैलकुलेशन करके बताया कि गुडविल जो है मेरी 10 लाख रुपए बनी। ठीक है जी। तो आपने कहा भाई ये ले 10 लाख रुपए मेरे से कैश में और इसकी एंट्री कर दो किताब में। तो जब बिजनेस के अंदर पैसा आया तो बैंक अकाउंट डेबिट तो प्रीमियम ऑफ गुडविल अकाउंट इस तरीके से यहाँ पे आ जाएगा। ब्रिंग गुडविल इन कैश बाय न्यू पार्टनर्स। और दूसरी एंट्री क्या करेंगे कि जब ये बिजनेस के अंदर गुडविल आ गई, अब इसको लेकर कहाँ जाओगे, तो इसको डेबिट किया जाता है प्रीमियम ऑफ गुडविल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट। यानी कि जो गुडविल पुराना जो नया पार्टनर लेकर आया है उस गुडविल को पुराने सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर किया जाता है। मैं दोबारा बोलता हूँ कि जो भी गुडविल न्यू पार्टनर लेकर आया है कैश में, उस गुडविल को सेक्रीफाइसिंग ओल्ड पार्टनर्स में उनके कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर किया जाता है। तो ये दो एंट्री आपको याद रखनी है। लेकिन अगर वो गुडविल जो है डज नॉट ब्रिंग इन द फॉर्म ऑफ कैश, वो कहता है कि अभी मेरे पास पैसे नहीं है, आप ऐसा करो कि जितने भी प्रॉफिट मैं फ्यूचर में कमाऊंगा उसमें से मेरी गुडविल का पैसा काट लेना, जो आज गुडविल की वैल्यू तय होती है। मैंने गुडविल की वैल्यू निकाली और पता चला कि 5 लाख रुपए गुडविल की वैल्यू है, तो 5 लाख रुपए की वैल्यू मैं उसके अकाउंट में डेबिट में खड़े कर दूंगा। यानी कि जितने भी वो प्रॉफिट फ्यूचर में कमाएगा उसमें से वो 5 लाख रुपए पहले घटेंगे, उसके बाद उसको जो है प्रॉफिट का हिस्सा मिलेगा। तो इसको बोलते हैं या तो सीधा कैश में दे दे और नहीं दे रहा तो उधार में दे दे। तो इस तरीके से उसकी एंट्री की जाती है। फिर उस केस में आपको बैंक की एंट्री नहीं करनी क्योंकि आपके पास पैसा आया ही नहीं, तो आप बैंक की एंट्री नहीं करेंगे। और आपको प्रीमियम ऑफ गुडविल अकाउंट भी नहीं खोलना। प्रीमियम ऑफ गुडविल अकाउंट में तो आप पैसे ट्रांसफर करोगे, या तो पैसा है ही नहीं तो ट्रांसफर क्या करोगे। तो यहाँ क्या करते हैं कि जो न्यू पार्टनर्स का करंट अकाउंट है उसमें इस पैसे को डेबिट में खड़ा कर देते हैं और टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट करते हैं। यानी जो भी नया पार्टनर गुडविल का अमाउंट ला रहा है वो मिलेगा किसको, वो ओल्ड पार्टनर को ही तो मिलेगा। सॉरी, ओल्ड की जगह बेहतर शब्द होगा सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को ही तो मिलेगा। तो इसलिए सेक्रीफाइसिंग पार्टनर के अकाउंट में तो हमेशा क्रेडिट होगा, वेदर इट कम्स इन द फॉर्म ऑफ कैश और इट डज नॉट कम इन द फॉर्म ऑफ कैश। ठीक है जी। लेकिन प्रीमियम गुडविल अकाउंट डेबिट हो जाएगा कैश की फॉर्म में, और अगर कैश में नहीं लाता तो न्यू पार्टनर्स करंट अकाउंट डेबिट हो जाएगा। ये दो एंट्री हैं जो आपको अच्छे से समझनी थी। अब दोबारा एक बार सुन लीजिएगा लेक्चर तो आपको समझ आ जाएगा। एक चीज़ मैं आपको और बताना भूल गया कि क्वेश्चन में कई बार ये बोला जाता है कि जो न्यू पार्टनर्स गुडविल कैश में लेकर आया है तो उसमें दो सिनेरियो बनते हैं कि क्या पार्टनर ने उस पैसे को बिजनेस के अंदर रिटेन करके रखा या बिजनेस में से विड्रॉल कर लिया। यानी गुडविल के पैसे सेक्रीफाइसिंग पार्टनर ने बिजनेस में से निकाल लिए या बिजनेस में रखे। अगर तो बिजनेस में रखे तो केवल आपको ये दो एंट्री करनी होती है, और अगर बिजनेस से निकाल लिए तो इन दोनों के अलावा आपको एक एंट्री और करनी होती है। उसकी एंट्री होती है सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, क्योंकि बिजनेस से वो पैसा चला गया तो बैंक क्रेडिट हो जाएगा और किसके पास गया, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर के पास गया। चलिए क्वेश्चन समझते हैं। सुनील और दिलीप दो पार्टनर्स हैं और उनका रेशो दे रखा है 5/3। सचिन एक नया पार्टनर आया और वो कह रहा है कि 1/5 शेयर लेगा प्रॉफिट्स में और कुछ नहीं बोल रखा। तो यानी कि जब न्यू रेशो आप कैलकुलेट करोगे तो ये कौन सा केस है, सबसे पहला वाला केस है जो मैंने लास्ट वीडियो में आपको समझाया था। अब आगे बोला है कि वो 20,000 रुपये तो कैपिटल के लाया और 4,000 रुपये जो है वो गुडविल के लेकर आया। 4,000 रुपये गुडविल के ले रहा है और कैश में लेकर आया। सारी डिटेल दे रखी है। इन सभी एंट्री की करनी तो दो ही एंट्री है, लेकिन सबसे पहले आपको निकालनी है सेक्रीफाइसिंग रेशो। और सेक्रीफाइसिंग रेशो निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, ओल्ड में से न्यू माइनस करना पड़ता है। ओल्ड रेशो आपको क्वेश्चन में गिवन है 5/3, लेकिन न्यू आपको निकालनी पड़ेगी। और न्यू को निकालने के मैंने 5 तरीके बताए थे, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन हो जाती है। यहाँ पे मैंने जो केस नंबर 1 है उसके मदद से जो आपको न्यू रेशो कैलकुलेट करनी सिखा रखी है, आप इसको स्क्रीन को देख लीजिएगा। और सेक्रीफाइसिंग रेशो भी मैंने यहाँ पे निकाल दी, पर यहाँ जो सेक्रीफाइसिंग रेशो है दोबारा से वही रेशो आ गई जो ओल्ड थी। एनी हाउ, बट मेरे को आपको बताना था कि रेशो निकालनी पड़ती है, तो 5/3 आपने सेक्रीफाइसिंग रेशो निकाल ली। अब चलते हैं हमारे क्वेश्चन पे। सचिन जो है कैश में लाया गुडविल और कैपिटल लाया, तो बैंक अकाउंट कर देंगे डेबिट टू सचिन्स कैपिटल अकाउंट टू प्रीमियम ऑफ गुडविल अकाउंट। देखो ये एंट्री तो आपको पता ही है कि टू प्रीमियम ऑफ गुडविल अकाउंट क्रेडिट होता है, बट ये गुडविल के साथ कैपिटल भी लाया है तो इसलिए कैपिटल को भी क्रेडिट किया गया है।
तो 20,000 रुपये की कैपिटल और 4,000 की गुडविल, टोटल 24,000 रुपये बिजनेस के अंदर आए। और जब बिजनेस के अंदर पैसे आते हैं तो उसको डेबिट में लिखा जाता है, बैंक अकाउंट डेबिट। ठीक है जी। अब इसी पैसे को आगे क्या करना है, हम लोगों ने सेक्रीफाइसिंग रेशियो में बांटना है। अब ये सेक्रीफाइसिंग रेशियो में बांटने के लिए सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालनी भी तो पड़ेगी। तो इसीलिए मैंने सबसे पहले आपको सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालना और ड्यू रेशियो निकाल के यहाँ पे आपको दिखा रखा है कि इस तरीके से निकलेगी इस केस में। तो ये जो 4,000 रुपये आए सुनील और दिलीप के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट हो जाएंगे इनकी सेक्रीफाइसिंग रेशो में, नॉट इन द फॉर्म ऑफ ओल्ड रेशो। ओल्ड रेशो में नहीं जाएंगे, न्यू रेशो में नहीं जाएंगे, केवल सेक्रीफाइसिंग रेशो में जाएंगे एडमिशन के केस में, और वो आपको निकालनी पड़ेगी। तो 4,000 और इस तरीके से आप क्रेडिट कर देंगे। इस क्वेश्चन में तो इतना ही था। अभी जो मैं 2 केस आपको डिस्कस कर रहा था कि जो ओल्ड पार्टनर है गुडविल का पैसा बिजनेस के अंदर रिटेन रखते हैं या बिजनेस के अंदर विड्रॉ कर लेते हैं या बिजनेस में रिटेन रखते हैं, नॉट विड्रॉ। अगर विड्रॉ नहीं करते तो कोई एंट्री करने की ज़रूरत नहीं है, नॉट विड्रॉ बाय ओल्ड पार्टनर। अगर विड्रॉ कर लेते हैं तो इन सेम केस, इसी वाले केसेस को अगर मैं उठाऊं तो सुनील कैपिटल अकाउंट को डेबिट कर देंगे, दिलीप के कैपिटल अकाउंट को डेबिट कर देंगे और टू बैंक अकाउंट। बैंक से 4,000 रुपये चला गया और कहाँ चला गया, सुनील के कैपिटल अकाउंट में चला गया और दिलीप के कैपिटल अकाउंट में चला गया। ठीक है जी। तो ये था कि गुडविल को विड्रॉ किया जाता है या बिजनेस के अंदर रिटेन किया जाता है। और एक केस मैं आपको और समझा देता हूँ कि मान लीजिए गुडविल की वैल्यू है 50,000 रुपये, ठीक है, लेकिन जो नया पार्टनर है वो केवल एक पार्ट ऑफ गुडविल कैश में लेकर आया, वो होल वैल्यू कैश में नहीं लेकर आया। एक तो है कि ये तो पूरा का वैल्यू कैश में लेकर आएगा, कैश में लाएगा तो प्रीमियम ऑफ गुडविल अकाउंट खुलेगा। अगर कैश में नहीं लाएगा तो न्यू पार्टनर का करंट अकाउंट खुलेगा। ये 2 बातें हमने सीख ली थी। लेकिन तीसरी सिचुएशन ये है कि आधे पैसे कैश में लाया और आधे पैसे वो उधार में लाया, ये कैश में नहीं लाया। तो जितने कैश में लाए उसकी तो एंट्री कर ही दो, बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम ऑफ गुडविल अकाउंट 20,000। तो 20,000 रुपये का प्रीमियम ऑफ गुडविल अकाउंट तो हो जाएगा डेबिट। और जितने 50,000 में से 20,000 कैश में लाया तो 30,000 नहीं लाया होगा, तो जो नहीं लाया उसको करंट अकाउंट के अंदर डेबिट में लिख दो और टोटल सेक्रीफाइसिंग कैपिटल अकाउंट में लिख देंगे। जो भी सेक्रीफाइसिंग पार्टनर है उनके कैपिटल अकाउंट में टोटल 50,000 रुपये इस तरीके से लिख दिए जाएंगे। तो कुल मिला के कैश में जितना लाया वो प्रीमियम गुडविल अकाउंट में चला जाएगा और जितना कैश में नहीं लाया वो न्यू पार्टनर्स करंट अकाउंट में चला जाएगा। ये एक बात थी जो आपको समझनी है। और एक लास्ट जो टॉपिक है इस गुडविल के टॉपिक से वो ये है कि अगर क्वेश्चन के अंदर कोई ओल्ड गुडविल दे रखी है, न्यू गुडविल तो चलो आप निकाल लोगे जो भी मेथड है, अगर कोई ओल्ड गुडविल दे रखी है तो उसका ट्रीटमेंट क्या होता है। तो कहते हैं कि ओल्ड गुडविल को ओल्ड पार्टनर्स के ओल्ड रेशियो में बांट दिया जाता है। ओल्ड गुडविल को ओल्ड पार्टनर्स के ओल्ड रेशियो में बांट दिया जाता है। क्या एंट्री होती है, गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। किस में बांटेंगे, ओल्ड रेशियो में बांटेंगे। ठीक है जी। तो ये एक छोटी सी चीज़ और थी जो मुझे आपको बतानी थी। और गुडविल से रिलेटेड जितनी भी जनरल एंट्रीज बनती हैं, गुडविल को किस तरीके से कैलकुलेट किया जा सकता है और गुडविल का मीनिंग क्या होता है, उसके क्या फैक्टिंग्स होते हैं, यानी एडमिशन ऑफ पार्टनरशिप में गुडविल से रिलेटेड जो भी टॉपिक था वो आज हम लोगों ने इस क्लास में डिस्कस किया है। और जो हमारे बाकी के टॉपिक्स मैं आपको दिखा देता हूँ। 2 टॉपिक हम लोग इसमें डिस्कस कर चुके हैं। एक तो हमने डिस्कस किया था कि न्यू जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है वो कैसे कैलकुलेट करते हैं, वो पिछली क्लास में किया था। सेक्रीफाइसिंग रेशो पे डिस्कस किया था। इस क्लास में हम लोगों ने आज वैल्यूएशन ऑफ गुडविल और उसकी जो भी एडजस्टमेंट्स हैं वो सारी हम लोगों ने आज डिस्कस कर ली है इस क्लास के अंदर। अब हमारे पास 3 टॉपिक और हैं कि रीवैल्यूएशन अकाउंट कैसे बनता है, ऑल रिजर्व्स का क्या करते हैं और कैपिटल की एडजस्टमेंट कैसे करते हैं। तो एक मैं क्लास लेके ये तीनों टॉपिक्स भी आपको पढ़ा दूंगा और फिर एडमिशन ऑफ पार्टनरशिप में आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो स्टूडेंट्स। See you in the next class.